हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रो एडुटेक में। आज के लेक्चर में हम जानेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर के कुछ खास टॉपिक्स। और आज हम जानेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ खास। तो अगर आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप बेल आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर रिलेट करता है एनपीएन ट्रांजिस्टर से, तो आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि पीएनपी ट्रांजिस्टर आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जैसा कि हमने बताया था कि एन टाइप में नेगेटिव टर्मिनल होते हैं और पी टाइप में पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, और चार्ज भी एन टाइप में नेगेटिव होते हैं और पी टाइप में पॉजिटिव होते हैं। ठीक उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी टाइप में पॉजिटिव, एन टाइप में नेगेटिव और पी टाइप में पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो हम एक रिकैप लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने क्या बताया था कि वो उस टाइप का ट्रांजिस्टर होता है जिस टाइप में पी टाइप जो है वो सैंडविच होता है दो एन टाइप मटेरियल के बीच में। उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर भी है जो कि जिसमें एन टाइप मटेरियल जो है सैंडविच है दो पी टाइप मटेरियल के बीच में। ठीक उसी प्रकार उसमें भी हमने बताया था उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम क्या कहेंगे? इफ ए एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 पी टाइप मटेरियल इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। मैंने ठीक इसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी डिफाइन किया था, तो आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा कि एनपीएन और पीएनपी में क्या डिफरेंस भी है और इस दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो आप दोनों वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे हम जब आपको वीडियो लेक्चर का नोट प्रोवाइड करवाएंगे तो टेलीग्राम लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप वो नोट कर सकें। और उसके नीचे जहाँ पे फिगर 00 लिखा होगा वहाँ पे ये पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, और ड्रॉ करने के साथ ही उसके साथ ये भी सिंबल ड्रॉ कर देंगे। और इस सिंबल में क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया है जहाँ पे एरो मार्क हमारा इमीटर को शो करता है, दूसरा कलेक्टर और बीच वाला बेस को शो कर रहा है। जैसा कि हमने एनपीएन में भी बताया था, लेकिन एनपीएन में एरो मार्क चेंज था और वो किस तरफ था तो वो आप बताएंगे कमेंट करके, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं या फिर नहीं। आप बेहतर पढ़े यही मेरी कामना है। आप उसको मुझे बताएं और आप चाहें तो इसका डायग्राम बना के भी मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बताऊँगा ये सही है या नहीं। चलिए, तो इसका डेफिनेशन हमने जान लिया है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि इट हैज़ 3 टर्मिनल। 3 टर्मिनल कौन कौन से? इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एंड नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट हैज़ 2 जंक्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक पी एन के बीच में J1, एक एन पी के बीच में J2, जैसा कि हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी बताया था, सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ उसके नीचे जब हम लेक्चर देंगे, नोट देंगे, लेक्चर नोट के नीचे फिगर 00 लिखा होगा, वहाँ पे आपको ये दोनों ड्रॉ कर देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कहता है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये पीएनपी है और हमने एनपीएन में बताया था कि वहाँ पे कलेक्टर से इमीटर की तरफ करंट फ्लो करता है, जबकि यहाँ पे पीएनपी में इमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो करता है, और ये मेजर डिफरेंस है। तो ये ध्यान में ही रखिएगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो होता है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर से इमीटर की तरफ करंट फ्लो होता है। और ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे आप माइंड कीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन व्हाइल होल व्हेन होल एंटर्स इनटू द बेस। ठीक है, तो यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल जब एंटर करता है बेस में तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जबकि हमने एनपीएन में क्या देखा था? एनपीएन में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब बेस में एंटर करता है तो ट्रांजिस्टर ऑन होता है। ठीक है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस यही हो गया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस में जब होल एंटर करता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जबकि एनपीएन में हमने बताया था कि जब एनपीएन में हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है बेस में तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी होल इज द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी किसके है? होल की।
यहाँ भी होल, यहाँ भी होल, और बीच में थीन लेयर होते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है, बल्कि बेसिक थीन लेयर का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज बहुत माइनॉरिटी चार्ज में होता है, माइनॉरिटी कैरियर होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट में ये भी लिख देंगे, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, द इमीटर बेस्ड जंक्शन ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। जैसा कि हमने उसमें भी बताया था, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस्ड जो है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एनपीआर और पीएनपी में कॉमन टर्म क्या है, ये दोनों का इमीटर बेस्ड जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है। फिर हम नोट में लिखेंगे नीचे कि द इमीटर बेस्ड जंक्शन ऑफ बोथ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये नोट में हम लिख देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा एक्सप्रेशन बनता है कि हाँ ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में भी अच्छा जानता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में भी अच्छा जानता है। तो आप ये मेंशन कर देंगे नोट में कि दोनों जो है फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। देखिए कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज कनेक्ट ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। यहाँ पे रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। और हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी बताया था कि वहाँ भी कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड होते हैं। तो कलेक्टर बेस किस में कनेक्टेड होंगे, रिवर्स बायस में। और हम नोट में दे देंगे, द कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ बोथ द पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस में, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम फिगर 01 वहाँ लेक्चर नोट में दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको ये और ये दोनों ड्रॉ कर देना है, ये सिंबल ड्रॉ कर देना है, ताकि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे पाएँ इसके बारे में और समझा पाएँ कि ये क्या शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने आई दिया है, तो आई का मतलब है इमीटर करेंट, IB दिया है, IB का मतलब है बेस करंट, IC सिमिलर कलेक्टर करंट को शो करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने VBE, VCE और VBC के बारे में बताया है। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं, ये VBC जो है वो वोल्टेज है जो कि बेस और कलेक्टर के बीच का शो करेगा, और ये VBE जो है वो वोल्टेज बेस और इमीटर के बीच का शो करेगा, और यहाँ जो वोल्टेज है वो कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज को शो करेगा, ठीक है। और इसके नीचे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट में दिया हूँ, जो कि ये है, जैसा कि अगर हम ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ताकि मैं बेटर सजेशन ले सकूं आपसे। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में हर एक टर्मिनल को एक बार कॉमन करके देखा जाता है, और उसके कुछ फ़ायदे हैं जिसके कारण ये किया जाता है। क्योंकि कभी किसी टर्मिनल को कॉमन करने से करंट मिलता है, करंट गेन होता है, तो कभी वोल्टेज गेन होता है, तो कभी दोनों होता है। तो इससे हमारे कुछ कंपोनेंट्स, कुछ मटेरियल में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें कि कॉमन बेस की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन कलेक्टर की, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन इमीटर की। तो ठीक उसी प्रकार जैसा जैसा यूज होता है उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो वहाँ पे 3 टाइप के मेनली कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, जहाँ पे होता है कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे एक टर्मिनल को हम समझ सकते हैं कॉमन बेस है, यहाँ पे बेस हमारा कॉमन है, बाद बाकी 2 इनपुट और आउटपुट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन बेस में क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें वोल्टेज गेन होता है बट करंट गेन नहीं होता है। उसी प्रकार अगर कॉमन कलेक्टर करते हैं तो वहाँ पे वहाँ पे करंट गेन होता है बट वोल्टेज गेन नहीं होता है, जस्ट उल्टा। लेकिन जब कॉमन इमीटर करते हैं तो वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों होता है, इसलिए हम कॉमन इमीटर ज़्यादा प्रीफर करते हैं और ज़्यादा यूज में हम कॉमन इमीटर को लेते हैं। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डायोड और ट्रांजिस्टर के डिफरेंस के बारे में, और डायोड का भी एक इंट्रोडक्शन रहेगा, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल सके कि डायोड और ट्रांजिस्टर में क्या क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इलेक्ट्रो एडुटेक। थैंक यू।